हमारे प्यारे आराध्य देव शिव जी और माँ पार्वती जी का बहुत ही प्रमुख दिन शिवरात्रि बहुत जल्द आ रहा है। 26 फरवरी को इसे मनाया जाएगा और ये जो है सुबह 11 साढ़े 11 के अराउंड शुरू होकर अगले दिन यानी कि 27 फरवरी को सुबह 8:30 बजे तक है। तो मेनली क्या होता है, इस दिन रात का महत्व होता है। रात्रि शिवरात्रि बोलते हैं ना। क्या हुआ था इस दिन शिव जी और माँ पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो बहुत हाई वाइब्रेशंस रहती हैं इस दिन। और इस दिन किया हुआ जो पूजा पाठ होता है या हम शिवलिंग पे जो भी अभिषेक करते हैं या जिन भी वस्तुओं से अभिषेक करते हैं उसकी बहुत महत्वता रहती है। तो इस दिन ऐसा क्या चढ़ाएं जिससे कि हमारे घर में पूरे साल जो है ना वो धन्य धान्य की कभी कमी ना हो। जिनके घर में भी रोग लगे रहते हैं, बीमारियां लगी रहती हैं, तो किस तरीके से भगवान से हमें आरोग्यता का वरदान मिले। या फिर जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कुछ इशू है तो ये दिन है बहुत अच्छा, जिस दिन अगर दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके या दोनों में से एक भी अगर कर पा रहा है तो शिव जी की आराधना करें और ऐसा क्या चढ़ाए कि घर में उनके बीच में हमेशा प्यार की जो कहते हैं ना एक रिलेशन बना रहे। तो ऐसा इस दिन क्या क्या करना है, क्या क्या वस्तुएं शिव जी को अर्पित करनी है, कौन से मंत्र का उच्चारण करना है, ये सब मैं इस वीडियो में आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ बेल बटन का आइकन दबा दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के दिन हम इसमें बात करेंगे कि जब भी शिवरात्रि होती है तो क्या है। देखिए, शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि से बोला जाता है क्योंकि शिव जी और पार्वती जी का इस दिन विवाह हुआ था, उनका मिलन हुआ था। तो इस रात्रि का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन सबसे पहले तो हमें व्रत रखना चाहिए। मतलब कि व्रत का क्या मतलब होता है, ऐसा देखिए सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कई लोग सोचते हैं कि अगर हम पूरा दिन भूखा रहेंगे तो ही ये जो व्रत होगा या हमारी पूजा होगी वो सफल होगी। ऐसा नहीं है। जितनी आपकी कैपेसिटी है, अगर आप सिर्फ अन्न को छोड़ दें, इस दिन अन्न ना खाएं और आप जितना भी आप व्रत रख सकते हैं, आपकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप दूध दही पे, कई लोग फ्रूट्स के ऊपर रखते हैं। अगर फ्रूट्स पे रखें तो सबसे अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि हम जितना इस दिन ऐसा आहार खाएंगे ना, जो भोजन हम कहते हैं ना कि 3 तरीके के भोजन होते हैं, तो अगर हम इस दिन बहुत ही सिंपल भोजन करते हैं जैसे कि हमारा फ्रूट्स वगैरह का जो होता है, इस दिन ये आहार लेने से क्या होता है, मन जो है कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, तो आपका जो मन है वो बहुत शांत हो जाता है, पवित्र हो जाता है। आप जो भी कोई तामसिक फूड नहीं खाते हैं, मिर्च मसाले नहीं खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, तो आपके अंदर वो जो अपने आप ही वो जो भावना है ना आपकी, वो ऐसे होती है कि आपका मन एकदम से पूजा पाठ में लग जाता है। तो सबसे पहले तो आप इस दिन व्रत कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 टाइम कुछ भी फलाहार करके व्रत कर सकते हैं, 2 टाइम फलाहार कर सकते हैं। और इसके बाद जो इस दिन का प्रमुख महत्व होता है वो होता है शिवलिंग की आराधना। बिकॉज शिवलिंग में शिव जी और पार्वती जो दोनों का संगम माना जाता है। तो शिवलिंग पे अभिषेक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, चैंटिंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है इस दिन। तो जब भी हम शिवलिंग पे अभिषेक कराएं तो हम किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या वस्तुएं चढ़ाएं। शिवलिंग पे जब भी आप अभिषेक करेंगे आप मॉर्निंग टाइम में कर सकते हैं। इस दिन पूरा दिन कहते हैं ना कोई भी टाइम वर्जित नहीं होता, हर टाइम सुबह से लेके चालू हो जाती है और पूरी रात आप अभिषेक कर सकते हैं। अगले दिन सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक आप अपनी पूजा का समापन कर सकते हैं। रात्रि में मंत्र जाप का बहुत महत्व होता है। ऐसा बोला जाता है कि इस दिन जो भी मंत्र जाप आप करते हैं वो आपके सिद्ध हो जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो हम इसमें आपको स्क्रीन पे 10 मंत्र बता रहे हैं, जिनमें से किसी की भी अगर आप चैंटिंग करना चाहें तो आपको बहुत फ़ायदा इसका होगा। इसके बाद जो है अब मैं शुरू करती हूँ कि हम अभिषेक में किन किन बातों का ध्यान रखें। तो देखिए, इस दिन जो होता है ना भगवान को बहुत सारी चीज़ें, फल फूल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें अर्पित की जाती है, जिसमें से खास होता है बेलपत्र, धतूरा, भांग, आंकड़े का जो फूल होता है। मैं सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे फ़ोटो के समेत दिखा रही हूँ। आंकड़े का जो फूल होता है वो भी ज़रूर चढ़ता है, बेर ज़रूर चढ़ते हैं भगवान को, बेलपत्र को आप चंदन लगा के चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है कि आप जल से भगवान को स्नान करवाएंगे। उसके बाद दूध से, उनका कच्चे दूध से, चाहे थोड़ा सा दूध ले लीजिए, आप ज़रूरी नहीं है कि हम इन चीज़ों को वेस्ट करें, तो आप थोड़ा सा दूध लेंगे, उससे आप अभिषेक कीजिए। दही से अभिषेक कीजिए, गन्ने के रस से, शहद से, इन सारी चीज़ों से आप भगवान का अभिषेक करेंगे। थोड़े से जो मैं ये सारी चीज़ें पहले आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे आप इकट्ठी कर लें। आप 1-2 काली मिर्च ले लीजिए, थोड़े से काले तिल ले लीजिए, ये चीज़ें आप ज़रूर लीजिएगा। थोड़े से अक्षत ले लीजिए और जो मैंने बताया है कि दही, दूध, गन्ने का रस, शहद और थोड़ा सा सुगंधित इत्र जो हम लगाते हैं वो आप ले लीजिए। ये सारी चीज़ें आप रख लीजिए और उसके बाद
क्या क्या चढ़ाने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो मैं बताती हूँ। जब भी आप इस दिन अभिषेक करेंगे, अगर आप आरोग्यता चाहते हैं अपने घर में, किसी की भी सेहत खराब रहती है, तो खास तौर पे आप ज़रूर भगवान को आंवले का रस अर्पित करें। साथ में थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी काली मिर्च, धतूरा, बेर, और इसके साथ साथ आप चढ़ाएंगे आंकड़े का जो फूल होता है। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर चढ़ाएंगे। अगर आपके घर में हेल्थ इश्यूज़, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं मिलती, अवेलेबल नहीं होती, तो सिर्फ आंवले का रस चढ़ा के काली मिर्च और काले तिल चढ़ा देंगे तो भी काफ़ी है। अब बात करेंगे कि अगर आपको धन्य धान्य चाहिए, जिसको सबको चाहिए होता है, अगर आपके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो ज़रूर बेलपत्र ले लें। बेलपत्र को हमेशा ऑड फिगर्स में चढ़ाया जाता है, ऑड नंबर्स में चढ़ाया जाता है, 1, 3, 5 इस तरीके से, और 3-3 का जो सेट होता है उसमें चढ़ाएं। कटे हुए पत्ते जो खंडित होते हैं वो ना हो। हर पत्ते पे आप चंदन से ओम लिख सकते हैं, ऐसे चंदन का टीका लगा के, और हर बार बेलपत्र को आप रखते रहेंगे ओम नमः शिवाय का। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो बेल का पेड़ होता है ना, उसमें फल भी आता है बेल का, तो जो बेल का पेड़ होता है उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है उसकी जड़ में, तो ज़रूर बेल चढ़ता है भगवान को। और उनके साथ साथ आप गन्ने का रस चढ़ाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपको लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, तो आप गन्ने के रस से उनका अभिषेक कीजिए, दही से उनका अभिषेक कीजिए। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि दही से अभिषेक करने से, गन्ने के रस से करने से आपके घर में जो है ना सुख समृद्धि और पैसा बहुत आता है। तो ये आप ध्यान रखिए कि उस दिन ये चीज़ें ज़रूर जो मैंने आपको बताई, और साथ साथ इत्र ज़रूर भगवान को अर्पित करें। जो सुगंधित तेल होता है ना, वो ज़रूर अर्पित करें। ये सब हम कर रहे हैं मनी हमारे घर में फ्लो अच्छा हो उसके लिए। अब अगर रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में बनती नहीं है आपस में, और हमेशा लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, तो अच्छे जो दाम्पत्य जीवन है उसके लिए आप केसर ज़रूर चढ़ाएं भगवान को। और मेरी राय है कि आप लोग, एक आते हैं हमारे शिव पार्वती करके रुद्राक्ष का पेयर आता है, ये शिव पार्वती रुद्राक्षी इनको बोला जाता है। ये आप भी और आपके हस्बैंड, जो भी लेडी हैं या हस्बैंड हैं, वो दोनों इसको धारण करें। अगर दोनों में से एक जना भी धारण कर लेता है तो आप तुरंत देखेंगे, क्योंकि रुद्राक्ष जो है ना, उन्हें शिव जी की अश्व माने जाते हैं, मतलब उनसे बनता है। हालांकि जो रुद्राक्ष का पेड़ है उसमें रुद्राक्ष आते हैं, पर ऐसे बोला जाता है कि रुद्राक्ष जो है वो मतलब बिल्कुल भगवान के आंसुओं से बनी हुई जो वस्तु है वो है। तो इतना ज़्यादा शक्ति है रुद्राक्ष के अंदर। अलग अलग तरीके के रुद्राक्ष का अलग अलग फ़ायदा है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ है तो आप शिव पार्वती जो रुद्राक्ष है वो ज़रूर धारण करें। उससे आपके रिलेशन 100% बेटर हो जाएंगे। तो जिन लोगों को भी दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही है वो ये ज़रूर करें। अब देखिए, अगर आप मानसिक शांति की बात करते हैं तो आपको पता है, जब भी हम जल चढ़ाते हैं, जल अर्पित करते हैं भगवान के ऊपर, और कच्चा दूध चढ़ाते हैं, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा मानसिक शांति मिलती है। तो इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ, जिनका भी चंद्रमा वीक है वो ज़रूर दूध, कच्चा दूध और जल भगवान को हर मंडे को तो ज़रूर अर्पित करें। अगर आप रोज़ कर सकते हैं तो इसके जैसा कोई उपाय नहीं है। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अब स्क्रीन पे कुछ 10 मंत्र आपको बता रहे हैं, इनमें से कोई भी मंत्र आप चैंट कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल मैं अगर बोलूँ तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। आप जो ये होता है ना हमारा महामृत्युंजय मंत्र, अगर किसी के भी घर में बहुत ज़्यादा बीमारी है, या फिर कोई ऐसा है जो कि कहते हैं ना मृत्यु तुल्य कष्ट किसी को हो रहे हैं, तो मृत्यु को दूर करने वाला जो मंत्र है वो हमारा महामृत्युंजय मंत्र माना जाता है। इसके सिवा कोई भी पाठ आप इस दिन शिव जी का बैठ के कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरी रात्रि बैठ के किसी भी एक मंत्र को ले लीजिए और उसकी चैंटिंग कीजिए। अगर आप शिव जी के किसी पाठ की बात करते हैं तो हमारा शिव पंचाक्षर स्तोत्र हो गया, द्वादश ज्योतिर्लिंग का जो पाठ होता है वो हो गया, शिवाष्टकम हो गया, रुद्राष्टकम हो गया, निर्वाष्टकम हो गया। बहुत सारे पाठ है शिव जी के, जो भी आप चाहें, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको पसंद आए, जिसको करके आपके मन में शांति हो, आप वैसा कर सकते हैं। देखिए, ये जो नाइट होती है ना, ये बहुत हाई, मैंने जैसे बोला, वाइब्रेशन पे होती है। तो अगर आप चाहें तो पूरी रात जग के किसी भी एक मंत्र को ले लीजिए और पूरी रात उसकी चैंटिंग आप कर लीजिए, और सुबह 4 बजे फिर से भगवान का जो है आरती करके, पूरा उनको प्रसाद वगैरह चढ़ा के, और उसके बाद जो है वो आपकी पूजा को कंप्लीट मान लिया जाएगा। जो लोग भी नहीं पूरी रात जाग सकते हैं, थोड़ी देर के लिए ज़रूर चैंटिंग कीजिए, और इस दिन मेडिटेट ज़रूर कीजिए। जो लोग मेडिटेशन करते हैं या नहीं भी करते, अगर आप इस दिन मेडिटेट करेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव होता है। तो ज़रूर इस दिन मेडिटेट भी कीजिए। जो सारी पूजा विधि मैंने आपको बताई, इसको ज़रूर किसी शिवालय में जाके कीजिए जहाँ पर शिवलिंग होते हैं।
क्योंकि देखिए मंदिर की जो एक वाइब्रेशन होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। हमेशा वहाँ पूजा पाठ चलता रहता है, हमेशा वहाँ जल चढ़ता रहता है, पंडित जी हमेशा वहाँ पाठ करते रहते हैं। हमारे घर में हम उतनी सैंक्टिटी मेंटेन नहीं कर पाते, फिर भी अगर आपने घर में भी शिवलिंग स्थापित किए हुए तो ज़रूर अपने शिवलिंग की इस दिन पूजा कीजिए और यहाँ पर भी ज़रूर अभिषेक कीजिए। अब जो है मैं एक स्पेशल इसमें टिप दूंगी, जो हम बोलते हैं रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। तो कोई भी अगर रुद्राक्ष को धारण करना चाहता है तो ज़रूर शिवरात्रि एक बहुत अच्छा दिन है। आप कोई भी नया रुद्राक्ष मंगाते हैं, देखिए नेपाली रुद्राक्ष ही खासतौर पे यूज़ करनी चाहिए। जो हमारा पंचमुखी रुद्राक्ष होता है वो सबसे कॉमनली पाया जाता है, वो आप कहीं से भी जहाँ आपको लगता है किसी ऑथेंटिक स्टोर से ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप नेपाली रुद्राक्ष अगर आपको मिल जाते हैं और कोई भी तरीके का रुद्राक्ष आप पहनना चाहते हैं तो ज़रूर पहन सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे दे दिया है कि इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा रुद्राक्ष है, कौन से नंबर वालों के लिए कौन सा रुद्राक्ष है, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ये दिन में आप जब भी अभिषेक कर रहे हैं वहाँ पर अपना रुद्राक्ष रख दीजिए। सब जो अभिषेक चल रहा है, जो जाप चल रहे हैं, वो सारा होने के बाद जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तब आप उस रुद्राक्ष को शिवरात्रि के दिन ही धारण कर लीजिए। आपको अगर क्रिस्टल्स भी धारण करने हैं ना कोई नया, तो बहुत अच्छा दिन है। पहले चार्ज करके वहीं रख दीजिए अपने शिवलिंग पे, या जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर अपने मंदिर में इसको रख दीजिए। और जब आपकी पूरी पूजा संपन्न हो जाए तो जैसे मैंने रुद्राक्ष का बताया उसी तरीके से अपने क्रिस्टल्स को भी पहन सकते हैं। खास तौर पे हमारा जो एमेथिस्ट है, क्लियर क्वार्ट्ज है, क्लियर क्वार्ट्ज विद रुद्राक्ष है, एपेटाइट है, एम्जोनाइट है, इस तरह के जो क्रिस्टल्स हैं इनको आप ज़रूर अगर जो अपर चक्रा के क्रिस्टल है ना, इनको अगर आप इस दिन करके पहनते हैं तो एक अलग ही प्रभाव अपने क्रिस्टल में देखेंगे। अगर आपने कोई हेल्थ प्रॉब्लम से भी कोई क्रिस्टल लिया है तो भी ज़रूर इस दिन ही धारण करें आफ्टर ये पूजा। जो आप अब देखिए, जो मैंने पूजा बताई, आप कहेंगे मैम ने बहुत सारी चीज़ें बताई। आपको पिक एंड चूज़ करना है कि आपकी क्या प्रायोरिटी। अगर आपको सब कुछ चाहिए तो आप सब कुछ चढ़ा सकते हैं। भगवान तो विष जो है ना, विष को भी अपने अंदर रख लेते हैं। देखा है ना कि जिससे किसी को भी वो हलाहल विष का कोई असर ना हो, इसलिए उन्होंने हलाहल विष भी पी लिया था। तो वो तो सब कुछ ही ग्रहण कर लेते हैं और आपको सिर्फ बदले में आशीर्वाद ही देते हैं। तो सिर्फ आपको सच्चे मन से पूजा करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास ये सारी सुख सुविधाएं नहीं भी हैं, आप बैठ के सिर्फ भगवान को जल अर्पित करके अगर ओम नमः शिवाय का जाप भी इस दिन कर लेते हैं अच्छे मन से, सच्चे मन से, तब भी आपको बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।